आज हम लोग चेस्ट की बीमारियों में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे कि चेस्ट के मरीजों के लिए ये ज़रूरी एक्सरसाइज है, इनको करना चाहिए, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो ज़्यादा समय न खराब करते हुए हम लोग पहले एक्सरसाइज पे आते हैं, जिसको इंसेंटिव स्पायरोमीट्री कहते हैं। और इंसेंटिव स्पायरोमीटर जो है, ये इंस्ट्रूमेंट है। देखिए इसमें एक ये पाइप लगा हुआ है और 3 तरह की बॉल है, ठीक है। इसमें अब जो एक्सरसाइज इसमें 2 तरह से करते हैं। पहले अंदर सांस को खींच के करते हैं और दूसरा इसी क्रम में एक्सरसाइज है, उसमें सांस को बाहर छोड़ के करते हैं। अब मैं अपने डिमॉन्स्ट्रेटर से बताना चाहूँगा कि भैया आप इसको करके दिखाएं। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि सांस को पहले अंदर खींचा। सांस को अंदर खींचने पे खींच के सांस को इन्होंने रोका, जितना देर रोक सकते थे। तो आप मान लो काउंटिंग करते समय मन में काउंट किया, 1 2 3 खींच लिया। फिर सांस को जितना देर रोक सकते हैं मन में काउंटिंग करते रहिए, 1 2 3 4 5 6 7, जितना तक देर तक आप रोक सकते हैं सांस को रोकिए, फिर सांस को छोड़ दीजिए। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे हमने अंदर सांस ली तो बाहर की जो एयर है हमारे लंग्स में जाती है, फिर वो लंग्स की जो सबसे छोटी यूनिट होती है एल्वियोलाई, उससे छन करके हमारे जो खून की नलियां हैं उसमें प्योर ऑक्सीजन जाता है। तो जितना ही हम देर तक सांस को अंदर रोके रहेंगे उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजनेशन हमारे ब्लड में प्योर ऑक्सीजन जाएगा। तो इस एक्सरसाइज के पहले पार्ट से ये क्लियर हुआ कि जितना होल्डिंग टाइम ज़्यादा होगा उतना ही ऑक्सीजन छन करके ब्लड में ज़्यादा जाएगा। अब मैं दूसरे स्टेप के बारे में चर्चा करूँगा। अब इधर उनको दिखाइए, सेकंड एक्सरसाइज करिए। अब इस एक्सरसाइज में ये जो है झटके से सांस को बाहर छोड़ते हुए बाल को ऊपर खींचे ले जाएंगे। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या किया कि बाल को ऊपर ले गए, एक्सेल की। तो हम जो फेफड़े की सबसे छोटी यूनिट है उसको हम पूरा खाली भी कर रहे हैं। तो पहली एक्सरसाइज में हमने देखा कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा भर सकते हैं, दूसरी एक्सरसाइज में हमने देखा कि हम कितना खाली कर सकते हैं। तो ये दोनों एक्सरसाइज सांस के मरीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग जो है सेकंड एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करते हैं, जिसको पर्स लिप ब्रीदिंग कहते हैं। अब इसमें क्या करते हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। आपने देखा हमने पहले अंदर सांस लिया, लंबा खींच के रोका, फिर ओंठ को गोल करते हुए सांस को जितना देर तक ज़्यादा से ज़्यादा समय तक छोड़ना। तो इससे क्या हुआ कि हमने इनहेल भी किया, सांस को अंदर लिया, होल्ड भी किया और सांस को धीरे धीरे करते हुए जितना ज़्यादा समय तक छोड़ सकते हैं छोड़ा। क्या फ़ायदा हुआ, हमने सांस को अंदर ज़्यादा समय तक भरा, हमने अपने फेफड़े की जो छोटी छोटी यूनिट हैं उनको ज़्यादातर एयर दिया, होल्ड किया। जहाँ पे जैसे एक छोटी सी यूनिट है, इसके चारों तरफ खून की सप्लाई होती है, नसें होती हैं। अब जितना एयर इसमें जा रही है, अब हमने होल्ड किया तो उस एयर को टाइम मिला कि वो प्रॉपर नसों से छन करके ब्लड में ज़्यादा जाए। तो जितना देर हम होल्ड किए उतना देर उसको टाइम मिला कि ऑक्सीजन का जो है अदला बदली हो, ऑक्सीजन ज़्यादा जाए
और कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकल के आ जाए। फिर हमने उसको एक्सेल वाला पार्ट किया। तो ये दूसरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। अब हम तीसरी एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे, बैलून ब्लोइंग, यानी गुब्बारे को फुलाना। आप फोकस करिए। लाइक अब देखिए इस एक्सरसाइज में इन्होंने बैलून को फुलाते समय एक्सेल कर रहे हैं, फूंक रहे हैं। तो जितना देर फूंका और उसके बाद होल्ड किए हुए हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमने अपने फूंका, फूंकते समय पूरी ताकत लगाया, फेफड़े को खाली किया, अब बैलून छोटे से बड़ा होता गया। फिर हमने उसको होल्ड किया। तो इससे हमारा फेफड़ा पूरा जो है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रॉपरली ज़्यादा टाइम मिलता है और वॉश आउट होता है। तो ये जैसे सीओपीडी के मरीज हो गए जिनमें बार बार कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, ब्रांकिटिस के मरीज हो गए, बार बार कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। तो जितने भी क्रॉनिक अस्थमा के पेशेंट हो गए, उनके लिए बहुत रामबाण के तौर पे एक्सरसाइज है। और इसको जो है दिन में 3 बार, जैसा आपको कंफर्ट लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर चेस्ट पेशेंट। अब हम लोग चौथी एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं बबलिंग थ्रू स्ट्रा। इसमें एक छोटे से पाइप से हम जो है करेंगे। आप देखिए कैसे होता है। एक छोटी सी पाइप है और ये पानी भरा हुआ है इसमें। अब आप इस प्रोसेस को करके दिखाइए। ठीक है, अब आप इसको रख दीजिए। अब इन्होंने इसमें क्या किया, इन्होंने पाइप से अंदर सांस भरा, फिर उसके बाद फोर्सफुली जितना हम ताकत से जितना देर तक हम सांस को बाहर छोड़ सकते हैं, उतने ही ज़्यादा इसमें बबलिंग होगी पानी में। आप देखे होंगे कि बबल्स जो है पानी में उठ रहे हैं। तो हम इसमें दोनों प्रोसेस हो रहे हैं कि हमने सांस को अंदर लिया और फिर हम फोर्सफुली सांस को तेजी से छोड़ रहे हैं। तो इट इज़ आल्सो अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर चेस्ट डिजीज पेशेंट। अब हम लोग 5th एक्सरसाइज पे आते हैं, जिसको बोलते हैं कैंडल ब्लोइंग, यानी मोमबत्ती को बुझाना। फेफड़े की मजबूती के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब कैंडल पे फोकस करिए। अब ये इसको कैंडल को बुझाएंगे। एक बार में कितना ये बुझा सकते हैं, जितना आप ज़्यादा कैंडल बुझाओगे उतना ही समझो कि हमारा फेफड़ा मजबूत है। भैया बुझाइए। देखिए इन्होंने एक बार में 5 कैंडल लगी हुई थी, यहाँ पे 4 इन्होंने बुझाई। लगभग इनका फेफड़ा जो है ओके है, ये पास हुए। आपको बहुत सारी बधाई। तो इसको हम 2 बार से 3 बार कर सकते हैं, अपने एफर्ट के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे। 5th नंबर एक्सरसाइज, दैट इज डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। डायफ्राम के द्वारा क्या मूवमेंट करके एक्सरसाइज की जाती है, उसी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। पोजीशन बनाइए। अब देखिए इसमें एक हाथ इनका सीने पे है और एक हाथ इनका पेट पे है। जब मैं बताऊंगा तो ये सांस अंदर लेंगे। इसमें 3 सेकंड तक सांस को अंदर लेना है, 4 सेकंड तक सांस को रोकना है और 5 सेकंड तक में सांस को बाहर छोड़ना। सांस अंदर लीजिए 3 सेकंड, सांस को होल्ड करिए 4 सेकंड तक, 5 सेकंड में सांस को बाहर छोड़िए। तो ये हो गई डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग।
और इससे क्या हुआ, दोनों पार्ट, 3 पार्ट कवर हुए। सांस को अंदर लिया यानी फेफड़े को भरा, सांस को होल्ड किया यानी गैसियस एक्सचेंज को टाइम मिला, और सांस को बाहर छोड़ा यानी हमने पूरे फेफड़े को खाली किया। तो हमारे तीनों प्रोसेस कंप्लीट हुए, इनहेलेशन, होल्डिंग और एक्सहेलेशन। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर चेस्ट डिजीज पर्सन्स। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको कहते हैं थोरैसिक एक्सपेंशन, यानी फेफड़े को फुलाना, चेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना। हम लोग डिस्कस करेंगे थोरैसिक एक्सपेंशन, यानी चेस्ट को फैलाना, थोरैसिक एक्सपेंशन। अब इसके डेमो में क्या करना है कि हम पहले सांस खींचते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले जाएंगे। अब आप देखिए कैसे होता है।